स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एग्रीकल्चर। सबसे पहले समझते हैं भैया कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है। इंडिया में लगभग 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इसीलिए ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एग्रीकल्चर सिर्फ खाने के लिए नहीं किया जाता है, एग्रीकल्चर से भैया जो दूसरे इंडस्ट्रीज है उनको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड हो जाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। यहाँ से भैया 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो टोटल 3 तरह का फार्मिंग होता है। पहला है हमारा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव बोले तो उतना डेवलप्ड नहीं है या फिर बहुत ही पुराने जमाने का है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, बहुत ही छोटे से जमीन में खेती किया जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रिमिटिव टूल्स का यूज किया जाता है। पुराने जमाने का जो टूल्स होता है वो सब, कोई भी मशीन वगैरह का यूज नहीं किया जाता है। तीसरा पॉइंट है भैया, ये डिपेंड करता है मॉनसून पे, नेचुरल फर्टिलिटी पे, मतलब कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है, पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं करना है, और इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। चौथा पॉइंट है, एक छोटा सा जमीन को साफ किया जाता है, फिर उसको बर्न किया जाता है और कुछ दिनों के बाद फिर उसमें बीज डाला जाता है। एक बार उस जमीन का फर्टिलिटी कम हो जाता है, उस जमीन को छोड़कर दूसरे जमीन में शिफ्ट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, जो पुराना जमीन हमने छोड़ा था कुछ दिनों के बाद वापस वो फर्टाइल हो जाता है। 6 पॉइंट है हमारा, ये फार्मिंग सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है भैया कि अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 याद रखना बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसको झूमिंग बोला जाता है और बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में इसको दीपा बोला जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग है भैया इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। पहला पॉइंट है हमारा, ये फार्मिंग वहां किया जाता है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, जमीन बड़ा होता है इसीलिए लेबर इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा पॉइंट है भैया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इरिगेशन वगैरह का यूज होता है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अब लास्ट हमारा है कॉमर्शियल फार्मिंग। पहला पॉइंट है भैया, ये लार्ज एरिया में किया जाता है। इसका एक ही पर्पस होता है कि भैया फसल को बेच के प्रॉफिट कमाना है। दूसरा पॉइंट, HYB सीड्स यूज किया जाता है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तीसरा पॉइंट, केमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह यूज किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छा होता है, जैसे ट्यूबवेल हो गया, वाटर पंप हो गया, ये सब अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल है भैया जो राइस कल्टीवेशन होता है पंजाब और हरियाणा में। अब कमर्शियल फार्मिंग का ही एक और टाइप होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है भैया कि एक बड़े से एरिया में एक ही टाइप का क्रॉप उगाया जाता है। इससे फायदा क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज है उनको रॉ मटेरियल्स मिल जाता है। इसका एग्जाम्पल है भैया शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन का प्लांटेशन किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे तो आ जाएगा रबर, बनाना, कॉफी, ये सब। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब हम देखते हैं कि फार्मिंग करते कब है। मतलब ऐसा थोड़े ना कि कभी भी हम फार्मिंग कर सकते हैं। जितने भी फसल होते हैं उनको उगाने का सीजन्स होता है। ये सीजन्स भी 3 तरह के होते हैं। पहला आता है भैया राबी। इसमें क्या होता है, बीज को बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर में। सेकेंड पॉइंट है हमारा, अप्रैल से जून के बीच में कटाई किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है भैया वीट, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब। स्टेट्स है भैया हमारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, ये सब। सेकंड है हमारा खारिफ। पहला पॉइंट है हमारा, इसमें बीज बोया जाता है बारिश स्टार्ट होने से पहले, मई से लेके जुलाई तक, और कटाई हो जाता है हमारा सितंबर से लेके अक्टूबर तक। क्रॉप्स जो आते हैं भैया इसमें पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, कॉटन, जूट, ये सब। स्टेट्स हमारे हो गए वेस्ट बंगाल, असम, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, ये सब। और लास्ट है हमारा जैद। तो राबी और खारिफ सीजन के बीच में जो समर टाइम बच जाता है उसे हम बोलते हैं जैद सीजन। इसमें हम वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूक्यूम्बर, वेजिटेबल, ये सब उगाते हैं। और भैया कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट मतलब याद रखना है कि कुछ क्रॉप्स होते हैं जो कि पूरा साल ले लेते हैं हार्वेस्ट होने में। इसका एग्जाम्पल है भैया शुगर केन। और असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में 3 तरह का पैडी उगाया जाता है एक ही साल में। उसका नाम है भैया औस, अमन और बोरो। तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे भैया मेजर क्रॉप्स के बारे में। चलो मिलते हैं, धन्यवाद।